हेलो एवरीवन। आज हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आज का टारगेट है कि एक बार वीडियो देखने के बाद हाई आर्टिकल्स याद हो जाएं। इसके लिए हम उसे करेंगे एक सुपर इजी ट्रिक, टीम टिककॉव। अब एक टीम नाम का बंदा प्रेसिडेंट बनना चाहता है। उसने बोला, पहले मेन एग्जीक्यूटिव बनूंगा, फिर इलेक्शन लड़ूंगा, मेथड से जीतूंगा, टर्म कंप्लीट करूंगा, फिर री इलेक्शन भी लड़ूंगा, उसके बाद क्वालिफिकेशन चेक होगी, कंडीशंस फॉलो करूंगा, ओथ लूंगा, वरना इंपीचमेंट हो जाएगा और वैकेंसी फिल करनी पड़ेगी। अभी लेट्स डू डेकोड। 52 प्रेसिडेंट, 53 एग्जीक्यूटिव पावर, 54 इलेक्शन, 55 मेथड ऑफ इलेक्शन, 56 टर्म, 57 री इलेक्शन, 58 क्वालिफिकेशन, 59 कंडीशंस, 60 ओथ, 61 इंपीचमेंट, 62 वैकेंसी। अब हम टीम टिककॉव ट्रिक को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले टी मीन्स प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल 52 है। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया में एक प्रेसिडेंट होगा ही होगा। ई मीन्स एग्जीक्यूटिव पावर। ये आर्टिकल 53 है। यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट में वेस्ट होती है। सिंपल लैंग्वेज में गवर्नमेंट का काम प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। सेकंड, ई मीन्स इलेक्शन। ये आर्टिकल 54 है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इलेक्शन कौन करता है? इलेक्टेड एमपीज और इलेक्टेड एमएलएज। एम मीन्स मेथड। ये आर्टिकल 55 है। इलेक्शन मेथड होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और सीक्रेट बैलेट। अब आता है टीआईक्यू। टी मीन्स टर्म। ये आर्टिकल 56 है। प्रेसिडेंट का टर्म 5 इयर्स होता है। प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देता है। आई मीन्स री इलेक्शन। ये आर्टिकल 57 है। प्रेसिडेंट अनलिमिटेड टाइम्स इलेक्शन लड़ सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लिमिट नहीं दी गई है। क्यू मीन्स क्वालिफिकेशन। ये आर्टिकल 58 है। प्रेसिडेंट बनने के लिए इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मिनिमम एज 35 इयर्स होनी चाहिए और लोकसभा मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब आता है कॉव। सी मीन्स कंडीशंस। ये आर्टिकल 59 है। प्रेसिडेंट एमपी या एमएलए नहीं हो सकता और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता। ओ मीन्स ओथ। ये आर्टिकल 60 है। प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आई मीन्स इंपीचमेंट। ये आर्टिकल 61 है। अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट करे तो इंपीचमेंट हो सकता है। स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है। वी मीन्स वैकेंसी। ये आर्टिकल 62 है। अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेंट हो जाए तो 6 मंथ्स के अंदर इलेक्शन करवाना कंपलसरी होता है। बस, अब पूरा प्रेसिडेंट चैप्टर ट्रिक के थ्रू याद हो गया। टीम टिककॉव। प्रीवियस वीडियो में हम प्रेसिडेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हमने वीटो पावर्स, पार्डनिंग पावर और फाइनेंशियल पावर्स डिटेल में समझे थे। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको जरूर वॉच कर लेना, क्योंकि आज हम प्रेसिडेंट चैप्टर के एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट एग्जाम कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम समझेंगे इमरजेंसी पावर्स, मिलिट्री पावर्स, डिप्लोमेटिक पावर्स, जुडिशियल पावर्स और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट के इमरजेंसी पावर्स से। इमरजेंसी पावर्स सबसे इंपॉर्टेंट पावर्स मानी जाती है प्रेसिडेंट की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप्स की इमरजेंसी दी गई है: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में दी गई है। ये वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन के टाइम लगती है। पहले आर्म्ड रिबेलियन की जगह इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने उसको रिप्लेस कर दिया। नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करता है प्रेसिडेंट, लेकिन कैबिनेट की रिटन एडवाइस पे इमरजेंसी के टाइम आर्टिकल 19 सस्पेंड हो सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं किए जा सकते। अब स्टेट इमरजेंसी समझते हैं। स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 में दी गई है। इसको प्रेसिडेंट्स रूल भी बोलते हैं। जब किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए तब प्रेसिडेंट्स रूल लगता है। गवर्नर रिपोर्ट भेजता है प्रेसिडेंट को, लेकिन प्रेसिडेंट बिना गवर्नर रिपोर्ट के भी इमरजेंसी लगा सकता है। स्टेट इमरजेंसी के टाइम स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड हो जाती है।
और स्टेट लेजिस्लेचर की पावर्स पार्लियामेंट एक्सरसाइज करती है। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी देखते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में दी गई है। अगर इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रेटन हो जाए तब फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, आज तक इंडिया में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई है। अब मिलिट्री पावर्स समझते हैं। प्रेसिडेंट इंडिया का सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस होता है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सबका सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट वॉर डिक्लेयर कर सकता है और पीस ट्रीटी भी साइन कर सकता है, लेकिन पार्लियामेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। अब डिप्लोमेटिक पावर्स समझते हैं। प्रेसिडेंट इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करता है। इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। प्रेसिडेंट एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स अपॉइंट करता है। फॉरेन डिप्लोमैट्स के क्रेडेंशियल्स भी प्रेसिडेंट एक्सेप्ट करता है। अब फाइनेंशियल पावर्स समझते हैं। मनी बिल बिना प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन के इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। एनुअल बजट प्रेसिडेंट के नाम पे पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है। कॉन्टिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होता है। प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करता है अंडर आर्टिकल 280। अब जुडिशियल पावर्स देखते हैं। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस अपॉइंट करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। हार्डनिंग पावर आर्टिकल 72 में दी गई है। प्रेसिडेंट ग्रांट कर सकता है पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रिमिशन और कम्यूटेशन। प्रेसिडेंट डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकता है और कोर्ट मार्शियल केसेस में भी पार्डन दे सकता है।